नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से LDC वाले उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जिनका चयन LDC की वेटिंग लिस्ट जो 689 अभ्यर्थियों की थी और एक 603 अभ्यर्थियों की लिस्ट आई थी LDC की, उन सूचियों में चयनित अभ्यर्थियों के लिए, उसके अलावा बैकलॉग की जो वेटिंग लिस्ट आने वाली हैं उन सभी बैकलॉग वाले अभ्यर्थियों के लिए भी यहाँ पर एक ख़ास अपडेट है। इसी के साथ साथ यहाँ पर पटवार भर्ती और सीटेट भर्ती का जो एग्ज़ाम होता है, सीटेट एग्ज़ाम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो इन सभी के बारे में जानने के लिए आप सभी वीडियो को पूरा देखिए, और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें दोस्तों, ताकि आगे आने वाले जो भी अपडेट्स हैं, जानकारियां हैं, सूचनाएं हैं, आपको मिलती रहें। मित्रों, सबसे पहली जो जानकारी आप सभी के लिए यहाँ पर है, लाइब्रेरियन के जो एग्ज़ाम हो चुके हैं और उसके लिए अभ्यर्थियों को काफ़ी टाइम से ज्वाइनिंग का इंतज़ार है। तो यहाँ पर 651 लाइब्रेरियन के पदों पर शीघ्र अतिशीघ्र नियुक्ति मिलने वाली हैं, जिसके संबंध में यहाँ पर 651 अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने को लेकर शिक्षा विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो इन अभ्यर्थियों को जल्द ही नॉन TSP के 438 पद और TSP के 213 पदों पर जल्द ही जिला आवंटन के लिए विकल्प पत्र मांगे गए हैं। उसके तहत जल्दी ही जिले आवंटित करके शीघ्र ही इन्हें ज्वाइनिंग प्रोवाइड की जाएगी। इसके बाद में यहाँ पर अगली अपडेट है सी टेट वाले अभ्यर्थी जो अब तक क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं और इस बार टेट का फॉर्म अप्लाई करने की सोच रहे हैं, तो उन अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर कई सारे अभ्यर्थियों के लिए रोड़ा पैदा हो गया है। कई सारे अभ्यर्थी जिनकी कंप्यूटर स्किल बहुत कमज़ोर होती हैं, लेकिन उन्हें सीखना होगा, क्योंकि अब आगामी सत्र के 2021 दिसंबर और 2022 जून का जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन पैटर्न पर करवाया जाएगा। जून 2021 में जो फॉर्म फिल करने थे वो अब तक आए नहीं हैं, तो जैसे ही ये फॉर्म फिल करने शुरू होंगे इसके बारे में जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो इन अभ्यर्थियों के जो एग्ज़ाम हैं वो ऑनलाइन पैटर्न पर करवाए जाएंगे। तो जो भी अभ्यर्थी सीटेट का फॉर्म भरने की सोच रहे हैं, इसके लिए अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हैं, वो सभी अभ्यर्थी ऑनलाइन मोड पर टेस्ट पेपर देने की ट्रेनिंग शुरू कर दें, सीखना प्रारंभ कर दें, ताकि वहाँ पर जब आपको ऑनलाइन मोड पर एग्ज़ाम देना हो तो आपको समस्या नहीं आएगी। हालांकि आजकल सभी अभ्यर्थी ऑनलाइन मोड पर ही टेस्ट दे रहे हैं, क्योंकि आजकल अध्ययन का जो माध्यम है वो मोबाइल हो चुका है। मोबाइल ऐप वगैरह यूट्यूब के माध्यम से अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं। तो आजकल सभी अभ्यर्थी करीब इस समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगली अपडेट यहाँ पर पटवार वाले अभ्यर्थियों के लिए है। पटवार भर्ती में 2 लाख से अधिक फॉर्म बड़े हैं जो अभी फॉर्म द्वारा भरवाए गए थे। जिस प्रकार से 5000 से ऊपर 5378 पदों के लिए विज्ञापन वृद्धि की गई थी पदों की, उस आधार पर जब नए फॉर्म भरवाए गए हैं तो उसमें 2 लाख से भी अधिक फॉर्मों में वृद्धि हुई है। और EWS के फॉर्म जो पहले 1,60,000 के समथिंग थे वो बढ़कर 3 लाख से अधिक हो गए हैं। तो पटवार वाले अभ्यर्थियों के लिए, खासकर EWS वाले अभ्यर्थियों के लिए जो प्रतियोगिता थी वो बढ़ चुकी है। तो जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी को निरंतर रूप से अच्छे तरीके से बनाए रखें। फिलहाल एग्ज़ाम डेट जो दे रखी है अक्टूबर माह में, उसी एग्ज़ाम डेट को आप माने। जब तक कोविड की 3rd लेयर नहीं आती है तो एग्ज़ाम होना तय है। अगर कोविड की 3rd लेयर आ जाती है तो संभावना है कि एग्ज़ाम टल जाएंगे, लेकिन फ़िलहाल आप वही डेट मानिए। इसके बाद में LDC वाले अभ्यर्थी, जिन अभ्यर्थियों को 689 अभ्यर्थियों की वेटिंग लिस्ट
और 603 अभ्यर्थियों की सूची के माध्यम से डिपार्टमेंट अलॉट किए गए थे, जिनमें से कुछ डिपार्टमेंट में वैकेंट नहीं होने की वजह से उन अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग नहीं दी गई थी। तो उन अभ्यर्थियों को दोबारा डिपार्टमेंट अलॉट करने के लिए विकल्प पत्र भरवाए गए थे। तो उन्हें विकल्प पत्र भरवाए जाकर उन सभी 36 अभ्यर्थियों को दोबारा डिपार्टमेंट अलॉट कर दिए गए हैं। इसमें कुछ अभ्यर्थी वेटिंग लिस्ट के हैं, तो कुछ अभ्यर्थी 603 अभ्यर्थी वाली सूची के हैं। तो इन अभ्यर्थियों को दोबारा डिस्ट्रिक्ट अलॉट कर दिए गए हैं। अब ये सभी अभ्यर्थी इस सूची के माध्यम से जो भी डिपार्टमेंट आपको अलॉट हुआ है उस डिपार्टमेंट स्तर पर आप अपना स्वयं संपर्क करें, जिससे आपको ज्वाइनिंग में सुविधा हो, क्योंकि अब पृथक से यहाँ पर कोई ज्वाइनिंग ऑर्डर जारी नहीं किया जाएगा और न ही काउंसलिंग के लिए ऑर्डर जारी होगा। डायरेक्टली आपको व्हाट्सएप मैसेज या फिर ईमेल या कॉल के माध्यम से आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। तो ये सभी 36 अभ्यर्थी अपने समस्त डॉक्यूमेंट तैयार रखें, कभी भी आपको काउंसलिंग और ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाना संभव है। इसके बाद में जो बैकलॉग वाले अभ्यर्थी हैं, जिसमें 86 वैकेंट हैं एसटी और एससी की और 4 वैकेंट है पीएच वाले अभ्यर्थियों की, तो इन 90 वैकेंट पर डीवी हो चुका था। तो जल्द ही इस वीक लगभग 8 से 10 तारीख से पहले संभावना है दोस्तों, इस वीक के एंड से पहले इन अभ्यर्थियों की फाइनल कट ऑफ जारी हो जाएगी। और इनके साथ साथ लगभग 25 से 30 अभ्यर्थी और भी हैं जो जनरल ओबीसी कैटेगरी के हैं, उनके लिए भी यहाँ पर वेटिंग इस लिस्ट में उनकी वेटिंग लिस्ट आने की संभावना है। तो लगभग यहाँ पर मान के चलिए 120 पदों पर कुल मिलाकर वेटिंग लिस्ट आने की संभावना है, जो 2 तरीके से होगी, एक तो बैकलॉग के रूप में और एक जनरल वेटिंग लिस्ट। अब जो जनरल वेटिंग लिस्ट है वो लगभग 25 से 30 पदों पर आने की संभावना है। फिलहाल इतने ही पद वैकेंट शो किए जा रहे हैं। बैकलॉग पर 86 + 4 90 पदों पर वेटिंग आएगी। कट ऑफ के बारे में मैं आपको जानकारी प्रोवाइड कर चुका हूँ, वो कट ऑफ संभावित हैं। उस कट ऑफ में पॉइंट मार्क्स में ज़्यादा या कमी होने की संभावना रहती है दोस्तों। तो आप इस बात को लेकर बार बार ये कमेंट ना करें कि आपके द्वारा बताया कि कट ऑफ गलत है या सही है। आप सिर्फ अपने रिजल्ट पर ध्यान दीजिए। जैसे ही कट ऑफ आएगी फाइनल, उसके आधार पर अगर आपका चयन होता है तो आप डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लें। सिर्फ आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स जो आपको काउंसलिंग के लिए तैयार करने हैं वो आपके लिए बाद की बात होगी। फिलहाल आप थोड़ा वेट कीजिए। 8 से 10 तारीख के बीच संभावना है अंतिम रिजल्ट जारी होने की। और इसी प्रकार की जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ दोस्तों मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। इसके लिए आप सभी हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद दोस्तों।